गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल CCE राज किशनगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेंद्र कुमार वर्मा, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग। डियर स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रबंध के सिद्धांत के अंतर्गत अभिप्रेरणा की विचारधारा जो टॉपिक हम अध्ययन कर रहे थे, उसके अंतर्गत आज हम मैकग्रेगर की एक्स तथा वाई विचारधारा पर अध्ययन करेंगे। मैकग्रेगर की एक्स तथा वाई विचारधारा जिसके जन्मदाता हैं प्रोफेसर डगलस मैकग्रेगर, जो कि एक मनोवैज्ञानिक थे। मनोवैज्ञानिक के साथ साथ वह एक प्रबंध सलाहकार एवं लेखक के रूप में भी उनका एक जाना पहचाना नाम था। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक है ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज। इस पुस्तक में उन्होंने कार्यशील व्यक्तियों के संबंध में धारणाओं मान्यताओं के दो समूह प्रस्तुत किए। मैकग्रेगर ने मान्यताओं के एक समूह को एक्स विचारधारा तथा दूसरे समूह को वाई विचारधारा के नाम से संबोधित किया। उनका विश्वास था कि कार्यशील लोगों के संबंध में प्रबंधकों का सोच विचार एवं व्यवहार इन्हीं मान्यताओं से प्रभावित होता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि एक्स विचारधारा मानवीय प्रकृति एवं व्यवहार का निराशावादी या नकारात्मक रूप प्रस्तुत करती है, जबकि वाई विचारधारा सकारात्मक एवं आशावादी रूप प्रस्तुत करती है। अब अगर हम इनकी वन बाय वन एक्स विचारधारा की मान्यताओं की या उनके मूल्यांकन में आलोचनाओं की बात करें तो एक्स विचारधारा की जो मान्यताएं थी, प्रथम मान्यता यह है कि एक सामान्य व्यक्ति स्वभावतः आलसी होता है। वह काम करना पसंद नहीं करता तथा काम को टालना चाहता है। वह जितना संभव हो कम से कम काम करना चाहता है। दूसरी उनकी मान्यता थी कि सामान्यतः कर्मचारी काम करना नहीं चाहते, अतः उन्हें काम करने हेतु बाध्य करने के लिए प्रताड़ित करना, भय दिखाना, दंड देना या नियंत्रित करना होता है। तीसरी उसकी मान्यता थी एक सामान्य व्यक्ति में आकांक्षा या अभिलाषा की कमी पाई जाती है एवं वह जिम्मेदारी से बचना चाहता है तथा दूसरों के निर्देशन में ही कार्य करना पसंद करता है। अगली जो उनकी मान्यता थी, एक सामान्य व्यक्ति अपेक्षाकृत कम महत्वाकांक्षी होता है। अगला है एक सामान्य व्यक्ति कार्य से अन्य बातों से पहले कार्य सुरक्षा या रोजगार की गारंटी चाहता है। अगला है एक सामान्य व्यक्ति जन्मजात ही आत्म केंद्रित या स्वार्थी होता है तथा संस्था की आवश्यकताओं से उसका कोई सरोकार नहीं होता। वह स्वभाव से ही परिवर्तनों का विरोधी होता है। अगला है वह बहुत ही भोला भाला होता है या ज़्यादा चतुर नहीं होता, अतः लोग उसे आसानी से भड़काने या उत्तेजित करने में सफल हो जाते हैं। इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि यह विचारधारा मानव को कामचोर आलसी मानती है। यह विचारधारा यह भी मानती है कि सामान्य व्यक्ति दायित्व एवं काम से बचने का प्रयास करता है। इस विचारधारा में विश्वास करने वाले प्रबंधक कर्मचारियों पर कड़ा नियंत्रण रखते हैं तथा सब अधिकार अपने पास रखते हैं तथा पग पग पर कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करते रहते हैं। ऐसे प्रबंधक कर्मचारियों पर कड़ा अनुशासन रखते हैं। वे कर्मचारियों की राय या विचारों को कोई महत्व नहीं देते। अब अगर हम इसके मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन के रूप में अगर हम कुछ इसकी आलोचनाएं हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। पहली जो इनकी आलोचना है, ये विचारधारा मानवीय प्रतिष्ठा पर आघात करती है, क्योंकि यह विचारधारा एक सामान्य व्यक्ति को कामचोर एवं आलसी समझती है। अगली जो इसकी आलोचना है, यह विचारधारा मानवीय आवश्यकताओं तथा भावनाओं को नकारती है। इसमें इनको कोई स्थान नहीं दिया गया है। अगली मान्यता है या आलोचना है, यह विचारधारा इस गलत मान्यता पर भी आधारित है कि व्यक्ति दायित्वों से बचना चाहता है, जबकि वास्तविकता यह है कि प्रत्येक व्यक्ति उपयुक्त परिस्थितियों में दायित्वों को स्वीकार करता है और पूरा करता है। अगला है, यह विचारधारा संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए साधनों के उपयोग करने को ही प्रबंधकों का दायित्व मानती है। नेक्स्ट है, यह विचारधारा इस गलत मान्यता पर आधारित है कि यदि कर्मचारियों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया गया तो वे संस्था के उद्देश्य में बाधक बन जाएंगे। अगली आलोचना है, यह विचारधारा भय एवं दंड से कर्मचारियों में कार्य करवाने में विश्वास रखती है। नेक्स्ट है, यह प्रबंधकों को निरंकुश बनने की प्रेरणा देती है। यह विचारधारा मानव के बाहरी स्वरूप पर ही बल देती है, उसके अंतर्मन को नकारती है। इस विचारधारा ने मनुष्य को केवल आर्थिक मनुष्य ही मान लिया है, जो कि ठीक नहीं है। और अंत में हम कहें यह मानव व्यवहार की परंपरागत अवधारणा पर आधारित है
अतः वर्तमान युग में अव्यवहारिक है। संक्षेप में अगर हम बात करें तो यह विचारधारा यह मत व्यक्त करती है कि कुछ प्रबंधक कर्मचारियों को अभिप्रेरित करके कार्य नहीं करवाते, बल्कि उन्हें डंडे के जोर से काम करवाने के लिए बाध्य करते हैं। ऐसे प्रबंधक आज भी मिल सकते हैं। वर्षों के शोध एवं मानव व्यवहार में परिवर्तन के बाद भी ऐसे कुछ एक प्रबंधकों की कार्य प्रणाली में अंतर नहीं आया है, किंतु अब यह विचारधारा सामान्यतः नहीं अपनाई जाती। इसके ठीक विपरीत हम बात करें वाई विचारधारा, जो कि एक आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। ये विचारधारा मानव जाति के संबंध में सकारात्मक आशावादी सोच से प्रभावित है। इस विचारधारा की प्रमुख मान्यताएं अगर हम बात करें, हम बात करें इनके योगदान या गुण के बारे में, तो वाई विचारधारा की ये मान्यताएं प्रबंधकों को मानव व्यवहार के प्रति नवीन दृष्टिकोण प्रदान करती है। ये विचारधारा प्रबंधकों को कर्मचारियों की क्षमताओं तथा उनके व्यवहार के प्रति सकारात्मक रुख अपनाने पर बल देती है। यह विचारधारा कर्मचारियों का न्यूनतम नियंत्रण एवं निर्देशन करने पर बल देती है। यह विचारधारा कर्मचारियों तथा संस्था के उद्देश्यों में कोई अंतर नहीं मानती। इसके विपरीत यह विचारधारा यह मानती है कि जो कर्मचारियों के हित में है वही संस्था के हित में भी है। संक्षेप में अगर हम बात करें तो यह विचारधारा एक व्यवहारिक विचारधारा है, और इसकी प्रशंसा अगर हम करें तो उसके लिए कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि यह मानव सम्मान को सुरक्षित रखने में मदद करती है। यह विचारधारा मनुष्य को विवेकशील एवं सृजनशील प्राणी मानती है। यह विचारधारा प्रबंधकों को मानव तत्व को समझने में बल देती है। यह संस्था में प्रजातांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने पर बल देती है। यह विचारधारा संस्था एवं व्यक्तिगत उद्देश्यों को भिन्न नहीं मानती। यह विचारधारा आत्मनियंत्रण एवं आत्मनिरीक्षण के महत्व को स्वीकारती है। यह विचारधारा मनुष्य के समग्र रूप पर विचार करती है। यह उसके आर्थिक पहलू पर ही नहीं, सामाजिक एवं मानसिक पहलू पर भी विचार करती है। यह विचारधारा यह स्पष्ट करती है कि प्रबंधक स्वयं संस्था के मानव संसाधन सहित सभी संसाधनों के सदुपयोग के लिए उत्तरदायी है। कर्मचारी सभी कार्यों को सहज रूप से संपन्न कर सकते हैं यदि प्रबंधक उन्हें सही दिशा में नेतृत्व प्रदान करें। और अगर हम लास्ट इसकी गुण की बात करें, कर्मचारी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैं यदि प्रबंधक कार्य परिणामों एवं पुरस्कार के बीच उचित समन्वय स्थापित करें। ये तो थे उसके गुण, कोई गुण या योगदान कहें। अगला हम उसके कुछ अवगुण या सीमाओं के बारे में भी अध्ययन करते हैं। तो यह कोई नवीन विचारधारा नहीं है, बल्कि पुरानी प्रचलित विचारधाराओं का ही नए रूप में लिख दिया गया है। यह विचारधारा मानव व्यवहार को आवश्यकता से अधिक सरल समझती है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। इसमें मानव को अत्यधिक उत्तरदायी एवं सृजनशील समझा गया है, जबकि एक सामान्य व्यक्ति इतना सृजनशील एवं उत्तरदायी नहीं होता। प्राय मानवीय सृजनशीलता तथा विवेक का उपयोग करने के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना कठिन होता है। अगला दोष की बात करें, मैकग्रेगर ने काम को ही अभिप्रेरक मान लिया है, जो उचित नहीं है। कारण यह है कि अकेला कार्य ही अभिप्रेरणा प्रदान नहीं कर सकता। और अंत में एक आलोचना यह भी की जाती है कि केवल प्रबंधकों के सोचने एवं मानने से ही कोई कर्मचारी अच्छा या बुरा नहीं हो जाता। अंत में निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि मैकग्रेगर की दोनों ही विचारधाराएं परस्पर विरोधी एवं काल्पनिक हैं। व्यवहार में ऐसी मान्यताएं सदैव पूरी नहीं होती, अतः इनका इसी रूप में व्यवहारिक महत्व कम है। प्रबंधक को इन दोनों परस्पर विरोधी परिस्थितियों के बीच अपना मार्ग निकालकर ही कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने हेतु कार्य करवाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।